हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू। आज हम बात करेंगे कि बगल में से पसीने की गंदी स्मेल क्यों आती है। गर्मियों का मौसम है, काफ़ी लोगों को यह परेशानी झेलनी पड़ती है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इसका क्या कारण है, क्या लक्षण हैं, क्या हमें ट्रीटमेंट करना है, किस होम रेमेडी से हम इसको कम कर सकते हैं, यही इस वीडियो का सार है। तो शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। एक होती हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी अंडर आर्म्स में और इनर थाइज में पाई जाती हैं। दूसरी होती हैं इक्राइन ग्लैंड्स जो पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। जो ग्लैंड्स पूरी बॉडी में पाई जाती हैं उसमें से पतला पानी के जैसा द्रव्य निकलता है। जो अंडर आर्म्स में और थाइज में पाई जाती हैं उसमें से गाढ़ा जो प्रोटीन एंड फैट से बना होता है पसीना निकलता है। लेकिन चाहे पसीना पतला हो चाहे गाढ़ा हो, उसमें नॉर्मली किसी भी टाइप की स्मेल नहीं होती, ऑर्डर लेस होता है वो। लेकिन अगर उसी पसीने में कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करके उस पर जीवित रहने लगता है तो फिर उसमें एक पंजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसलिए होता है क्योंकि जो अंडर आर्म से पसीना निकलता है वो प्रोटीन एंड फैट से भरपूर होता है। उसी प्रोटीन एंड फैट को जब बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है तो उस एसिड की वजह से ही इस टाइप की पंजेंट स्मेल आती है जो काफ़ी इरिटेबल होती है। अब ये बैक्टीरिया या फंगस क्यों हमारी बॉडी में ग्रो हो जाते हैं? बैक्टीरिया या फंगस अगर आप अपने अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं, आप पार्लर गए, वहाँ से आपने यह इन्फेक्शन कैच कर लिया, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कंटेजियस होता है, तो आपने पार्लर से आप कैच कर सकते हैं, स्विमिंग पूल से आप कैच कर सकते हैं, या किसी को इन्फेक्शन है वहाँ से आपको हो सकता है। इसको रोकने के लिए आपको अपनी अंडर आर्म्स को अच्छे से क्लीन करना है, दिन में 2 बार उनको वॉश करना है, अपने हेयर को ट्रिम रखना है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसे है। हमारी अंडर आर्म्स में अगर छोटे छोटे पस वाले दाने होते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं या गांठें बन जाती हैं तो वह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लक्षण है। फंगल इन्फेक्शन में अंडर आर्म्स में छोटे छोटे ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं जो थोड़े फ्लेकी भी हो सकते हैं। इसी को हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के लक्षण नहीं होते और हमें यह इन्फेक्शन बेयर आई से दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आपके पसीने में स्मेल आ रही है तो उसका एक कारण बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का होना होता है। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी बॉडी में जितना फैट होना चाहिए उससे ज़्यादा परसेंटेज में फैट है तो उसकी वजह से भी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 कारण है इसका, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी अंडर आर्म्स से स्मेल आती है। नंबर 4 है, अगर आप अपनी अंडर आर्म्स की सफाई नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी वहाँ पे बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करके पसीने से गंदी स्टिंकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। खाने पीने में कुछ चीज़ें अवॉइड करने से भी पसीने की गंध काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जैसे कि प्याज, लहसुन या स्पाइसी मसालेदार फूड को अगर आप थोड़ा कम कर देते हैं तो उससे भी पसीने की गंध में कमी देखी गई है। होम रेमेडीज़ की कि आपको कौन सी होम रेमेडीज़ यूज़ करनी है जो आप लंबे टाइम तक यूज़ करके पसीने की गंध से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 है बेकिंग सोडा। किचन में जो खाने वाला सोडा होता है उसको लेकर आप थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए और जब आप नहाते हैं तब उस पेस्ट को 5 मिनट्स के लिए अंडर आर्म्स में लगा के रब करना है। उसके बाद उसको वॉश कर दीजिए। ये आपको एवरी ऑल्टरनेट डे करना है। इससे आपकी पसीने की स्मेल काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि बेकिंग सोडा बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करने में हेल्प करता है। नंबर 2 है लेमन। नींबू लेकर उसको 1 मग वाटर में आप निचोड़ लीजिए और उससे अपने अंडर आर्म्स को सफाई कीजिए, धोइए उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की कि मेडिकल मैनेजमेंट में पसीने की बदबू से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, अगर आपको कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले हमें उसको क्लियर करना होगा क्योंकि उसी की वजह से पसीने में स्मेल आ रही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए क्लिनडेक ए जेल करके एक जेल आता है
जो एंटीबायोटिक होता है, जो एक्ने में भी लगाने के लिए देते हैं, उसको आपको एंटीबैक्टीरियल जेल को एंटीफंगल जेल में KZ क्रीम आती है, उसके साथ मिक्स करके आपको मॉर्निंग एंड नाइट अंडर आर्म्स में उसको लगाना है जब तक आपकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। सोने के पहले आपको एक एंटी फंगल पाउडर जो एब्जॉर्ब पाउडर के नाम से आता है उसको अपने अंडर आर्म्स में स्प्रिंकल करना है ताकि वहाँ पे पसीना कम आए, वहाँ थोड़ी ड्राइनेस रहे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जैसे कुछ लोगों को हाथों में, पैरों में, अंडर आर्म्स में इतनी स्वेटिंग होती है कि उनके हाथ भी पसीने से भीगे रहते हैं, तो उसके लिए एंटी पर्स्पिरेंट जो पसीने को कम करने वाले स्प्रे होते हैं वो आते हैं। इन स्प्रेज में एल्यूमिनियम मेन इंग्रेडिएंट होता है जो स्वेट डक्ट्स, जो पसीने की ग्रंथियाँ होती है, उसको ब्लॉक करके पसीने को कम करने में हेल्प करता है। ऐसे लोशन का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो ऑल ड्राई करके एक लोशन आता है, उसको आपको डेली मॉर्निंग में स्प्रे करना है। लेकिन ये लोशन आप तभी यूज़ कीजिए अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो, नहीं तो आप इसको अवॉइड। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने ये सब चीज़ें यूज़ करी तो उसका इफ़ेक्ट कैसा रहा। थैंक यू।